नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, आज के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद में, कोविशील्ड स्पेशली लेने के बाद में हार्ट अटैक हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते लखनऊ में एक हफ्ते के अंदर 98 लोगों को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने लंदन के कोर्ट में यह माना है कि हमारे कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद में हार्ट अटैक हो सकते हैं, लेकिन जो रेशियो निकल के सामने आया है वो है 10 लाख पे 13 लोगों को ये सिम्टम्स हो सकता है और ये 40 डेज के अंदर अंदर होते हैं। तो हमको कोरोना वैक्सीन लिए हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अब इसका खतरा लगभग ना के बराबर है। अगर 1 लाख पे देखा जाए तो 1.3 या 1 लोग को हार्ट अटैक हो सकता है। अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं तो उसमें से 95 या 90 लोगों को हम बचा सकते हैं। तो निकल के जो रेशियो सामने आता है हार्ट अटैक से मौत होने की, वो 10 लाख पे 1 या 2 जन का निकल कर सामने आता है। अब दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये रेशियो कम बताया है या फिर उसने कुछ छुपाए हैं तथ्य, इसके बारे में जानने से पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोविड वैक्सीन लेने के बाद में ये सिम्टम्स आते हैं, जैसे चेस्ट पेन वगैरह या फिर सांस में दिक्कत या फिर चलने फिरने में चेस्ट पेन का बढ़ जाना, घबराहट होना, पसीना होना, तो आपको कौन से टेस्ट की जरूरत है, आपको कैसे पता लगाना है कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट अटैक होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। आप अपने नज़दीकी फिजिशियन को जाके दिखा सकते हैं या फिर आपके फैमिली डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है और उसके बाद में आपको चेस्ट पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, सांस फूलती है, घबराहट होती है, पसीना होता है, धड़कन बढ़ जाती है या फिर चलने फिरने में आपके चेस्ट पेन बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको 2 टेस्ट कराने होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है डी डाइमर लेवल। डी डाइमर लेवल की नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 500 Ng/ml होती है। इससे अगर बढ़ा हुआ आता है तो आपको क्लॉटिंग के सिम्टम्स आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर थक्का जमने की जो प्रोसेस है वो आपके हायर हो जाती है, यानी बढ़ जाती है उसकी संभावना। जो थक्का जमा हुआ होता है वो आपके हार्ट की वेसल्स में जाके अटक जाता है, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वैसे अगर ब्रेन के किसी वेसल्स में जाके अटक जाता है तो आपके वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। नॉर्मली ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है या फिर आपके थ्रोम्बोसिस की कंडीशन इसको हम बोलते हैं। दोस्तों, दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपके सीरम LDH लेवल होता है। सीरम LDH लेवल की नॉर्मल वैल्यू 140 से 280 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अगर आपका सीरम LDH लेवल 11 है, अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के किसी ऑर्गन में मसल्स इंजरी हो गई है या सेल्स इंजरी हो गई है। अगर आपके हार्ट अटैक होता है तो कार्डियक मसल्स इंजरी होती है, ब्रेन स्ट्रोक में भी आपके वहाँ पे इंजरी होती है, तो इसको सीरम LDH लेवल का बढ़ा हुआ ये इंडिकेट करता है कि आपको इंजरी हो चुकी है। अगर आपके ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो आपके आगे ECG करवाता है और आके कुछ टेस्ट और करवाता है, CPK MB वगैरह, वो भी आपके मसल्स इंजरी को इंडिकेट करता है। ये करने के बाद में अगर उसको और श्योरिटी होती है कि हाँ इसको हार्ट अटैक की संभावना है, तो फिर 2D को या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास में आपको भेज दिया जाता है। वहाँ पे आपके आगे के टेस्ट होता है, जैसे एंजियोग्राफी हो गया, 2D इको हो गया, TMT हो गया। अब दोस्तों, ये सब टेस्ट कराने के बाद में आपको कंफर्म किया जाता है कि आपको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन ये आपके कंफर्म नहीं है कि आपने कोरोना वैक्सीन ली है या कोविशील्ड ली है जिसकी वजह से ही आपको हार्ट अटैक आया है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जो रेशियो निकल के सामने आया है कोविशील्ड या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। 1 लाख पे 1 लोग को अगर ये कोरोना के बाद में हार्ट अटैक होता है तो उसमें से भी जो मरने वालों की संभावना वो बहुत ही कम होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो दोस्तों को और अपने जानने वालों को शेयर करें, ताकि उनके अंदर जो घबराहट हो रही है जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के, वो थोड़ी सी दूर हो सके और वो रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से भी आपके हार्ट के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदा कर सकते। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और जानकारी वाले वीडियो में। तब तक आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शब बखैर।